दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी खूबसूरत महिला के बारे में जो अपने ही दो चाहने वालों की साजिश का शिकार हो जाती है। तो आइए कहानी की शुरुआत उसी महिला से करते हैं। महिला छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कल्याणपुर की रहने वाली थी। महिला का नाम ग्वालिन बाई साहू था। ग्वालिन बाई साहू जब 17 साल की होती है, उसके पिता राम खिलावन साहू उसकी शादी चिमगोदा गांव के युवक लुकेश साहू से कर देते हैं। लुकेश साहू पत्नी के रूप में अत्यंत रूपवती युवती ग्वालिन बाई साहू को पाकर बहुत खुश होता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोनों आनंदपूर्वक सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन का निर्वाह करने लगते हैं और इस तरह दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करते हुए 7 वर्ष बीत जाते हैं। इस दौरान वो 3 बच्चों के माता पिता बन जाते हैं, जिनमें से एक पुत्र और 2 पुत्रियां होते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था ज़िंदगी में। लेकिन किसी की भी ज़िंदगी हो, कोई भी ज़िंदगी हो, सब कुछ कब तक ठीक रहता है? कभी न कभी समस्या आ ही जाती है। और ऐसा ही इन दोनों के जीवन में हुआ। और ऐसा उस वक्त हुआ, समस्या की शुरुआत उस वक्त हुई जब ग्वालिन बाई गांव के ही एक अन्य युवक राजा राम के संपर्क में आई। ग्वालिन बाई राजा राम साहू नाम के एक विवाहित युवक के संपर्क में आ जाती है। उसका पति लुकेश साहू अपनी पत्नी ग्वालिन बाई के चरित्र पर शक करने लगता है। और आप लोग तो जानते हैं, जहां शक आ जाता है फिर वहाँ हक कहाँ रह जाता है। लुकेश साहू कवर्धा कोर्ट में तलाक की अर्जी देता है। कोर्ट दोनों को अलग रहने का फैसला दे देती है। इधर ग्वालिन बाई साहू का हाथ पति छोड़ता है। दूसरी तरफ प्रेमी राजा राम साहू ग्वालिन बाई साहू का हाथ थाम लेता है और कवर्धा में ही एक कमरा किराए पर लेकर ग्वालिन बाई साहू के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि राजा राम साहू पहले से ही विवाहित था, वो भी 2 बच्चों का पिता था। लेकिन दोनों का एक दूसरे के साथ प्रेम हो जाता है और वो ग्वालिन बाई साहू को कवर्धा के रूम में किराए के कमरे में लेकर लिव इन रिलेशन में रहने लगता है। ग्वालिन बाई साहू कवर्धा कोर्ट में गुजारा भत्ता के लिए याचिका दायर करती है। कोर्ट लुकेश साहू को आदेश देता है कि वो हर महीने ग्वालिन बाई साहू को गुजारा भत्ता राशि 4,500 रुपये की राशि तय करती है। उसके बाद लुकेश साहू 4,500 रुपये हर महीना गुजारा भत्ता राशि के तौर पर ग्वालिन बाई साहू को देने लगता है। कुछ दिन राजा राम साहू और ग्वालिन बाई साहू लिव इन रिलेशन में रहते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच भी किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाता है। ग्वालिन बाई साहू कवर्धा छोड़कर कल्याणपुर अपने मायके चले जाती है और अपने माँ बाप के साथ ही रहने लगती है। एक दिन राजा राम साहू और लुकेश साहू की मुलाकात होती है। जब ग्वालिन बाई साहू का प्रेमी और उसका पूर्व पति आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को अपनी आप बीती सुनाते हैं। लुकेश साहू का कहना था कि हर महीने 4,500 रुपये गुजारा भत्ता राशि देने के चलते उसकी आर्थिक स्थिति खराब होते जा रही है। वो धीरे धीरे कर्ज में डूबता जा रहा है। तलाक के बाद लुकेश साहू दूसरी शादी भी कर चुका था, तो इसलिए उसने बताया कि परिवार का भरण पोषण करने के बाद ये जो 4,500 रुपये हर महीना उसे गुजारा भत्ता के तौर पर देना पड़ रहा है, वो उसको काफ़ी भारी पड़ रहा है। दूसरी तरफ प्रेमी राजा राम साहू ने बताया कि वो ग्वालिन बाई को अब तक किस्तों में लगभग 1.5 लाख रुपए नकद दे चुका है, कैश दे चुका है। उसकी एक मोबाइल की दुकान भी थी। राजा राम साहू के अनुसार ग्वालिन बाई साहू अक्सर उसकी दुकान पर चले जाती, महंगे मोबाइल फ़ोन उठा लेती या कीमती इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर चले जाती। इन सब के चलते वो भी काफ़ी परेशान था और बातचीत के दौरान दोनों इसी नतीजे पर पहुँचे कि हमारी
जो भी समस्याएं हैं हमारी ज़िंदगी में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, खास करके आर्थिक प्रॉब्लम, उन सब की जड़ ग्वालिन बाई साहू है। फिर दोनों इस निष्कर्ष पर भी पहुंचते हैं कि अगर ग्वालिन बाई साहू को रास्ते से हटा दिया जाए तब उनके जीवन की समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। हालांकि समस्याएं ख़त्म करने के बहुत सारे तरीके हैं। वो जो तरीका सोच रहे थे वो बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं था, क्योंकि समस्या से बचने का तरीका जुर्म का रास्ता अख्तियार करना कभी नहीं हो सकता। फिर वो दोनों जब इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि ग्वालिन बाई साहू को रास्ते से हटाना ही समस्या का समाधान है, तब दोनों ग्वालिन बाई साहू की हत्या की साजिश रचने लगते हैं और लगभग 1 महीने तक दोनों ग्वालिन बाई साहू की हत्या की साजिश रचते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हर अपराधी अपराध करने से पहले यही सोचता है कि वो किसी भी तरीके से अपराध करने के बाद कानून के शिकंजे में ना आए। वैसा ही ये दोनों भी सोच रहे थे कि कुछ इस तरीके से ग्वालिन बाई साहू को रास्ते से हटाया जाए कि हम कानून के शिकंजे से भी बचे रह सकें। इस प्रोसेस में दोनों लगभग 1 महीने तक क्राइम पेट्रोल जैसे क्राइम सीरियल देखते हैं, बॉलीवुड की फेमस थ्रिलर मूवी दृश्यम देखते हैं। राजा राम साहू 4 बार दृश्यम मूवी देखता है, लुकेश साहू 1 बार देखता है, और कुल मिलाकर 1 महीने की प्लानिंग के बाद फिर वो दिन आता है। वो दिन होता है 18 जुलाई का। 18 जुलाई को ग्वालिन बाई साहू हर महीने की तरह अपने घर से कवर्धा कोर्ट के लिए निकलती है। दिन के लगभग 11 बज रहे होते हैं। ग्वालिन बाई साहू अपनी स्कूटी क्रमांक जिसका है CG09JQ9044 से अपने घर से कवर्धा कोर्ट के लिए निकलती है। कोर्ट पहुंचती है, वहां पर 4500 राशि गुजारा भत्ता की लेने के बाद वापस लौटती है लेकिन अपने घर नहीं पहुंच पाती। घर वाले आसपास उसकी खोज खबर करते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ का पता लगाने की कोशिश करते हैं। हर संभावित जगह पर तलाश करने के बावजूद उनके हाथ निराशा ही लगती है। ग्वालिन बाई साहू का कहीं कुछ भी पता नहीं चलता। 1-2 दिन खोजबीन करने के बाद निराश होकर ग्वालिन बाई साहू का पिता सहसपुर लोहारा थाना पहुंचता है। वहां पर ग्वालिन बाई के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद गंभीरतापूर्वक इस केस की जांच पड़ताल में लग जाती है। इस तरह पुलिस की जांच को कई दिन हो जाते हैं और पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही होती। पूछताछ के दौरान ग्वालिन साहू के भाई मुकेश साहू से जब पुलिस पूछती है तो मुकेश साहू उसे बताता है कि किस तरह जो है उसकी शादी लुकेश साहू से हुई थी, लेकिन चरित्र शंका के आधार पर उसने उसे तलाक दे दिया। उसके बाद उसकी बहन उसी गांव के एक अन्य युवक राजा राम साहू के संपर्क में आई। फिर कुछ दिन लिव इन रिलेशन में रहने के बाद उससे भी थोड़ा मनमुटाव हो जाने के बाद वो आजकल माँ बाप के साथ ही रह रही थी। इस कहानी के बाद पुलिस जो है प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर राजा राम साहू और लुकेश साहू दोनों को रखती है और ग्वालिन बाई साहू के साथ साथ इन दोनों के मोबाइल की CDR IPDR खंगालती है। इन दोनों के CDR IPDR के आधार पर जब टाइम टू टाइम लोकेशन को ट्रेस करती है पुलिस, तो वो पाती है कि 19 जुलाई के दिन तीनों मोबाइल की लोकेशन एक जगह पर दिखाई दे रही होती है। और फिर इस साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर पुलिस ग्वालिन के पूर्व पति लुकेश साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। शुरू में दोनों अपने बयानों से इधर उधर के बयान देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, मगर जब पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज में सख्ती से पूछताछ करती है तो दोनों अपराध करना स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो कहानी निकल कर सामने आती है वो वास्तव में बड़ी भयानक है। ये दोनों बताते हैं कि 18 तारीख को जब ग्वालिन बाई साहू कोर्ट से वापस आ रही थी तब उसका प्रेमी राजा राम साहू उसे कवर्धा में ही रोक लेता है और अगले दिन उसे घानी खुटा के जंगल में घुमाने के लिए लेकर जाता है और वहां पहुंचकर वो उसके मोबाइल को स्विच ऑफ करवा देता है। स्कूटी से उतरने के बाद वो उसे जंगल में भीतर लेकर जाता है और भीतर पहुंचने पर उनके सामने
लुकेश साहू होता है, जो पहले से ही उन दोनों का इंतज़ार कर रहा होता है प्लानिंग के अनुसार। और जब तीनों एक ही जगह इकट्ठा होते हैं, राजा राम साहू लुकेश साहू ग्वालिन के साड़ी से ही उसका गला घोंट देते हैं। दोनों वापस घटनास्थल पर उसे छोड़कर पास के गांव रेंगाखार पहुंचते हैं। वहां से फावड़ा, कुदाल और एक बोरी नमक लेते हैं। वापस पहुंचते हैं, गड्ढा खोदते हैं, ग्वालिन की लाश को उसमें डालते हैं, ऊपर से नमक डालकर उसको दफना देते हैं। उसके बाद उसकी स्कूटी लेकर ये लोग घटनास्थल से 20 किलोमीटर दूर कर्रा नाला बैराज पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उसके मोबाइल को एक बार फिर से ऑन करते हैं, फिर ऑफ करते हैं और पानी के अंदर, बैराज के अंदर उसकी स्कूटी और मोबाइल को फेंक देते हैं। वहां से वापस घर जाते हैं। घर पहुंचने से पहले गांव के एक बिजली खंभे के पास, गांव के बाहर ही ये गड्ढा खोदकर ग्वालिन के आभूषण को वहां पर गाड़ देते हैं। और फिर पुलिस इनके इस बयान के आधार पर घानी खूटा के जंगलों में पहुंचती है। वहां से ग्वालिन बाई का शव बरामद होता है, बैराज से उसकी स्कूटी बरामद होती है और फिर इन दोनों को कोर्ट के समक्ष पेश करती है। कोर्ट इन दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज देता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, इस कहानी में जो गलती इन लोगों ने की, इन लोगों ने जो गलती की वही इनके फंसने की वजह बनी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन वो कोई न कोई ऐसी गलती कर ही देता है जिसकी वजह से एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में फंस ही जाता है। ये लोग ग्वालिन बाई के मोबाइल पर तो काफ़ी ध्यान दे रहे थे और प्लानिंग भी अच्छी किए थे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पुलिस को लगभग 22 दिन लग जाते हैं ग्वालिन बाई की लाश को ढूंढने के लिए। तो इससे पता चलता है कि इनकी प्लानिंग ठीक थी। लेकिन जो मिस्टेक इन्होंने की, इन्होंने ग्वालिन बाई के मोबाइल पर ध्यान दिया लेकिन अपने मोबाइलों पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। शायद इन्होंने सोचा नहीं होगा कि पुलिस इनके भी मोबाइल की CDR IPDR को ट्रेस करेगी। इन्हें लगता था कि ग्वालिन के ही मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की जाएगी और इन लोगों की प्लानिंग के अनुसार पुलिस हर बार लोकेशन के आधार पर बैराज तक पहुंचती थी, वहां पर इंक्वायरी भी करती थी, लेकिन आसपास से किसी लाश के बरामद न होने की सूचना के बाद उसकी जांच वहीं तक जाकर रुक जाया करती थी। लेकिन जब पुलिस ने इनके CDR IPDR को खंगाला तो फिर ये लोग पकड़ में आ गए। तो कुल मिलाकर इन लोगों ने यही गलती की कि इन्होंने ग्वालिन के मोबाइल के साथ साथ अपने मोबाइल पर ध्यान नहीं दिया कि पुलिस हमारे भी मोबाइल के CDR IPDR को खंगाल सकती है, हमारी भी लोकेशन ट्रैक कर सकती है। और इस वीडियो के अंत में इतना ही कहूँगा कि समस्या चाहे जैसी भी हो, लेकिन इस बात को किसी भी एंगल से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता कि आप समस्या के समाधान के लिए अपराध का रास्ता पकड़ लें, जुर्म का रास्ता पकड़ लें।